students, let's start with a new chapter that is Lifeline of National Economy. अब लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी क्या होता है और उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उठाते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखो, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बताया, बेसिक से बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन हमको सिंपल सा पता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना है मुझे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन डेवलपमेंट, मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल्स पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ा था, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करा। तो मैंने प्रोड्यूस करके रख लिया, अब मेरे पास सामान बन गया, लेकिन जब तक यहाँ पर मैंने बनाया है उसको और जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ उसकी डिमांड हो रही है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाऊंगा तो मेरे कुछ काम का क्या नहीं काम का। तो सिंपल सी चीज़ उन्होंने यही बताई कि हमको अर्थ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, माल पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन से हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा कि ट्रांसपोर्टेशन से हमारा माल जहां पर उसकी एक्चुअल में डिमांड की जा रही है वहां पर पहुंच जाएगा, जिससे हम लोग पैसा कमाएंगे और पैसा कमाने से ऑब्वियस सी बात है हमारा इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली नेशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे बात समझते हैं। अगर हमारे इंडिया में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया नहीं पूरी दुनिया में भी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो देयर आर जनरली थ्री इसके मोड्स होंगे, दैट इज वाटरवेज, लैंडवेज और बाय एयरवेज। ठीक है, ये तीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें आई जरा देखो। वाटर के थ्रू, मतलब जब मैं वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मेरा माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस थ्रू वाटर, ओशियन या रिवर्स के थ्रू जा रहा है। बाय लैंड, लैंड में भी बहुत सारे भी डिस्कस करेंगे। बाय लैंड, रोड की, जहां पर रोड की रिक्वायरमेंट हो रही है, रोड की मदद से मेरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और हवा की मदद से जहां जा रहा है वहां पर एयरवेज में बोलूंगा। अब नाउ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करा। देयर आर 5 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। अब समझना रोडवेज के अंदर क्या क्या, आराम से हम लोग बताए, रोडवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेलवेज, अभी ये कि बहुत नया मार्केट के अंदर सुनने में आया, दैट इज पाइपलाइंस। क्या है ये पाइपलाइंस? इसके ऊपर एलन मस्क की कंपनी भी वर्क कर रही है, तो पाइपलाइंस क्या है आराम से डिस्कस करते हैं। वाटरवेज हम लोग को सबको पता है और एयरवेज भी हम लोग को अच्छे से पता है। सबसे पहले हम लोग के पास आया रोडवेज। रोडवेज नाम से समझ में आ रहा है, ये फोटोग्राफ देखना है, ये 6 लेन है। 6 लेन मैं भी तुमको आगे आराम से बताऊंगा। ये 6 लेन क्या होता है याद रखना, ठीक है। इसके अंदर 3 लेन्स, 1 2 3, 1 2 3, इसके अंदर तो और ज्यादा, तो ऐसे 3 लेन्स, जहां पर इधर 3 इधर 3, एक साथ 3 जा रहे हो तो और बड़े बड़े लेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या क्या चीजें होती है आराम से डिस्कस करेंगे। इंडिया इज द, अगर रोडवेज की बात करें तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का मतलब वन ऑफ द, ठीक है, पहला नहीं लेकिन हाँ दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.3 मिलियन किलोमीटर तक का जो बाय लैंड हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं। आगे मूव करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रेलवे रोडवेज ओवर रेलवेज। इसको समझने के लिए अब देखो, हम लोग को रेलवेज क्या होता है बहुत अच्छे से पता है, रोडवेज क्या होता है वो बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जब भी अगर मैं रोडवेज की बात कर रहा हूं या जब मुझे एडवांटेजेस देखना है रेलवेज रोडवेज के ओवर रेलवेज, तो सबसे पहले क्या देखूंगा, कंस्ट्रक्शन। भाई साहब, रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में ज्यादा पैसे लगते हैं एज कंपेयर टू रोडवेज, तो हमारे लिए रोडवेज जो हो गया वो हो गया चीपेस्ट सोर्स। ये देखो उन्होंने बताया मच लोअर दैट देन ऑफ रेलवे लाइंस, तो पहला तो ये चीप सोर्स पड़ा मुझको। दूसरा फायदा क्या मेरे को बताया। अब दूसरा एक बात बताओ, यहाँ पर रोड्स के में ज्यादा जगह देखो, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर मैं ज्यादा ऐसी प्लेसेस पे भी पहुंच सकता हूँ जहां पर मेरे पास रेल ना जा पाएंगे। ठीक है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं या फिर जहां पर एरियाज जैसे उबड़ खाबड़ एरिया है, ठीक है, जहां पर अनइवन रोड्स, अनइवन प्लेसेस है, तो वहां पर क्या होगा, वहां रोड्स इजीली पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पर मुझे रेलवे बनवाना, रेल ट्रैक्स बनवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इट इज कैसी भी टोपोग्राफी हो, मेरे रोड्स वहां पर इजीली पहुंच सकते हैं। फिर आगे बात करी, उन्होंने बताया कि ये लोग जैसे माउंटेन्स या हिली एरियाज है वहां पर भी इजीली मुझे रोडवेज से जा सकता हूं। प्लस मुझको ये चीज भी बताई इन्होंने, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डोर टू, भाई रेलवे के थ्रू रेलवे हमारे घर पे आता है क्या, ऑब्वियसली बताए रेलवे स्टेशन पे आएंगे, रेलवे स्टेशन के बाद हमारे घर। तो एक और चीज समझना, रेलवे स्टेशन कोई सा भी दूसरा हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वाटरवे हो या एयरवे हो, सबके पोर्ट्स हैं, इसके वाटर पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, तो इनके थ्रू यहाँ के इनके जो प्लेस है जहां पर वो होता है वहां से मुझे मेरे घर जाना है या जहां पर मुझे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके बीच का लिंक भी कौन है मेरे पास, रोड्स ही है। क्यों? क्योंकि रोड्स हर जगह पहुंच जाएंगे, छोटी छोटी जगह होंगी तो भी वहां पर क्या हो सकते हैं, रोड्स इजीली पहुंच सकते हैं एज कंपेयर टू दूसरी चीज। तो उन्होंने बताया कि लोडिंग और अनलोडिंग भी यहाँ पर क्या होता है,
कम पड़ जाती है, मतलब सस्ती पड़ती है, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड होगी। इसीलिए तो भाई साहब जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, या हम लोग कोई से भी जब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से, अमेजन से, तो प्रॉपर हमारे घर डोर टू डोर आ जाता है। तो उसके लिए क्या बेनिफिट मिला कि यहाँ पर बाय रोड हम लोग को ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल भी बताया, और इसके अंदर वो भले ही छोटे अमाउंट के अंदर ले जाना है या ज्यादा बड़े अमाउंट में ले जाना है। ठीक है, देखो अगर मुझे बड़े एरिया बड़े अमाउंट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इधर से उधर माल ले जाना है, तो भी मैं रोडवेज को प्रेफर करता हूँ। ज्यादा में तो ऑब्वियस ही बात है मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, लेकिन शिप्स ले लूंगा, ट्रेन ले लूंगा। लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी है तो भी मैं रोड इजीली वहां पर क्या कर सकता हूँ, प्रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस भी ये लोग इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि दे प्रोवाइड, देखो उन्होंने क्या बताया, जैसे मैं तुमको बता रहा था कि भाई एक रेलवे पोर्ट है, मतलब जो रेलवे स्टेशन है, और जहां पर मेरा घर है या जहां पर मुझे एक्चुअल में उसको प्रोवाइड करना है, तो उसके बीच के डिस्टेंस के लिए मुझे कौन चाहिए, उसके लिए मुझे रोडवेज ही चाहिए। तो मैं कोई सा भी दूसरा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयर और सी पोर्ट्स हो, उन सबके बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करने वाला है मुझको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रोडवेज प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, अब रोड्स को किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज करा है वो समझो। पहले मैं तुमको एक और चीज ब्रीफ बताता हूं। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रोड, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, हम लोग पाइपलाइन डिस्कस करा था, ये एक नया कंसेप्ट है। बाकी सब तो हम लोग को कॉमनली पता है कि सर रोडवेज क्या होता है, रेलवेज क्या होता है, ठीक है, और वाटरवेज और एयरवेज ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन पाइपलाइंस हम लोगों ने कुछ नया सुना है। पाइपलाइंस क्या होता है, देखो ये अभी रीसेंट टर्म मार्केट में देखने मिली है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ पाइप्स होता है। ठीक है, पाइप्स के थ्रू मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन देखो जनरली क्या होता है, गैसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी गैसेस होंगे, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे, ये आजकल क्या होता है जनरली हम लोग इसके थ्रू, ऑयल्स के जो चैम्बर्स होते हैं, ये हम लोग आजकल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस होते हैं। मतलब माल ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो आजकल पाइपलाइंस हम लोग बहुत फेवरेबली यूज करते हैं, और डिस्कस आगे करेंगे डिटेल में, बट ये चीज स्टार्ट करने पहले समझ लो। रोड्स को हमारे इंडिया में 6 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करा है। सबसे पहला बताया उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए वो जो फर्स्ट पिक्चर जो मैं तुमको दिखाया था कि वहां पर 6 लेन थी, वो चीज याद पे ले आना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और इसको सुपर हाईवेज भी बोला गया। अब ये चीज क्या होती है जरा देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने स्टार्ट किया था, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू लिंक। अब ये कौन कौन सी चीज को कवर करने के लिए गए, देखो याद रखना, सबसे पहले नंबर पे दिल्ली, दूसरे नंबर पे कोलकाता, मतलब पहले मैं जाऊंगा दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से मेरे पास दूसरा रोड का है चेन्नई का, सॉरी, फिर दूसरा मेरे कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है, तो कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से वापस दिल्ली, मुंबई से वापस दिल्ली। समझ में आया? मतलब ये कुछ हमारे इंडिया की, इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 4 ये मेजर जो हमारे इंडिया की सिटीज है उसको कवर करने के लिए बनाया गया। और ये इसका फायदा क्या हो कि इन चारों जो मेजर सिटीज हैं इनके बीच का ड्यूरेशन, मतलब जो ट्रेवल ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाए, टाइम भी कम हो जाए, और एक ही रूट से हम लोग कनेक्ट हो जाए। ये दीज आर बाय 6 लेन सुपर हाईवे। समझ में आ गया 6 लेन क्यों बता रहा था मैं, ये 6 लेन सुपर हाईवेज होते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, और इनके बीच का टाइम जो कम करने, टाइम और डिस्टेंस कम करने के लिए करा था। आगे बढ़ते हैं। These highway project are being implemented by कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है, by the National Highway Authority of India। तो ये NHAI ने इसके ऊपर काम किया है, ये प्रोजेक्ट उसने इंप्लीमेंट किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, और मुंबई से वापस दिल्ली। आगे मूव करते हैं। अब आ गए हम लोग के पास नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं जरा देखो, नेशनल हाईवेज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। अब इनके बताया एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द, कौन मेंटेन कर रहा है इनको, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसको हम लोग CPWD भी बोलते हैं, पीडब्ल्यू ऑफिस हम लोग बोलते हैं, PWD। तो ये कौन है, सेंट्रल PW जो डिपार्टमेंट है वो इसको मैनेज करता है। आगे बात करते हैं सर इसमें होता क्या है,
देखो समझ, ये एक्सट्रीम जो एक्सटीरियर पार्ट्स होते हैं ना हमारे स्टेट कंट्री के, उसको कवर कर रहा है, सॉरी हमारे जो स्टेट है उसके अंदर उन्होंने कवर करने के लिए बताया, जो अंदर की जो सिटीज है उसके अंदर। अब क्या बेनिफिट है ये देखो, एक्चुअल में या तो ये नॉर्थ टू साउथ चलने वाला है, ठीक है, यहां से नॉर्थ, यहां से साउथ, नॉर्थ टू साउथ चलने वाला है, या फिर ये हम लोग को ईस्ट टू वेस्ट आने वाला है, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऐसा कवर करने वाला है। तो ये ऐसे एक्सट्रीम जो कॉर्नर पार्ट्स हैं उन लोगों को, उनको कवर करा, इसको हम लोगों ने क्या बोला, नेशनल हाईवेज। और जो सबसे पहले जैसे बोलते हैं ना NH1, NH2, ठीक है, तो कौन ये जितने NH37 ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग हाईवेज हैं, तो उनके क्या नाम दिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 इज, ये हिस्टोरिकल याद रखना नाम, इट इज शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है, शेर शाह सूरी मार्ग है। और ये कहां से कहां तक है, दिल्ली से अमृतसर के बीच में बना हुआ है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में कौन सा बना हुआ हमारा, शेर शाह सूरी मार्ग, और इट इज नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक है। अगर पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारे नेशनल हाईवेज है। आगे मूव करते हैं, स्टेट हाईवेज, जो ऑब्वियसली बात होगी स्टेट के अंदर होंगे। स्टेट हाईवेज क्या बताया, दीज रोड्स लिंक टू द स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स, इनको क्या बोला हम लोगों ने, स्टेट हाईवेज बोला। और ये कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करते, ये लोग, ये पीडब्ल्यू, जैसे अपन उसमें कौन देखा था, सेंट्रल पीडब्ल्यू देखा था, ये कौन है, स्टेट पीडब्ल्यू, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये स्टेट पीडब्ल्यूडी और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो होती है वो इसे क्या करती हैं, मैनेज, मेंटेन, कंट्रोल चीज करती, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई स्टेट हाईवेज के बारे में। आगे मूव करते हैं, रोड्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू, फिर अब रोड्स को इन केसेस में बेटा आप समझना, इनको हम लोग ये जो फर्दर है इनको डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज या डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में क्या बताया, दीज रोड्स कनेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है इसको, जिला परिषद मेंटेन करके चलता है, ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज भी बोल सकते हैं। आगे मूव करते हैं, इट इज, इसके बाद अदर रोड्स आ गए। अदर रोड्स कौन से हो जाएंगे, अब अदर रोड्स ये वो होंगे जो रूरल रोड्स हैं, जो कि किसको कनेक्ट कर रहे हैं, अब याद रखना ये वो रोड्स हैं विच लिंक रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं उनको विलेजेस और टाउन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी रूरल एरिया विलेजेस को उनसे टाउन से कनेक्ट किया। और दीज आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी सर, अदर रोड्स वाली कैटेगरी। These roads are ये इनको स्पेशल पुश अंडर दी, कौन सी किस योजना के तहत इनको स्पेशल बेनिफिट मिला, तो अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब सर ये क्या है, देखो बहुत सारी अलग अलग योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री शहरी सड़क योजना भी होती है, तो ये वाली कौन सी योजना के तहत आया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और अगर हम लोग जनरली ट्रेवल करते हैं, गाँव वगैरह जाते हैं, तो वहां पर रोड के बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस पर लिखा रहता है कि भाई साहब ये इस योजना के तहत बना है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। आगे मूव करते हैं, बॉर्डर रोड्स, नाम से समझ में आ गया, इसके अंदर तो दिमाग लगाने का ही नहीं है। बॉर्डर रोड्स मतलब क्या होता है, जो सर हमारे इंडिया की बॉर्डर्स को कनेक्ट करते होंगे, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट बोल दूं मैं, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट बोल दूं, तो जो बॉर्डर्स को कनेक्ट करते होंगे दैट इज हमारे बॉर्डर रोड्स। आगे क्या बताया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती सर, इट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज of the country. This organization was established in 1960 for the main purpose of the development of roads of strategic importance. Strategic importance मतलब जो भी जब मुझे जम्मू कश्मीर या फिर जब इनसे ट्रेवल करना, भाई देखो जब जम्मू कश्मीर की बात कर लूँ या फिर जहां पर भी बॉर्डर से शेयर कर रहा हूँ, वहां अगर बन जाए, वहां अगर रोड डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एरिया रिमोट एरियाज नहीं रहेंगे। अब वहां पर मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, माल आ जा सकेगा, तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने बताया कि उसके पर्पज के लिए डेवलप हुआ है, जैसे नॉर्दर्न साइड में या ईस्टर्न साइड में लोग कहते हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में जनरली हमको देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट जोन में देखने को मिल गया। आगे बात समझ में, आगे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। यहां तक हम लोगों ने दूसरे पर्पस से अलग अलग रोड्स को क्लासिफाई करा, ठीक है, हाईवेज के बेसिस पे और सारी चीजों के बेसिस पे। अब हम लोग रोड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्लासिफाई करने वाले। देखो कहीं कहीं हम लोग रोड्स देखते हैं ना, तुमको ऐसा लगता है कि यार क्या रोड है यार, मजा आ गया, क्यों,
बहुत एकदम पूरे आराम से अच्छे से कंक्रीट के साथ बने हुए हैं, ठीक है, वहां पर प्रॉपर गाड़ी एकदम सही साइड चल रही है, और कहीं देखते हैं तो वो ऊपर नीचे तो पत्थर वाला है, प्रॉपर बने नहीं है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से वो डिजाइन है, किस तरीके से बने हैं, उसके बेसिस पे उनको कैरेक्टराइज किया। सबसे पहले हमारे पास आया मेटल्ड, जो मेटल्ड रोड्स होते हैं वो, और दूसरा अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स नाम से सुना है कि देखो ये जो रोड्स देखने को मिलते हैं जनरली क्या होता है, कंक्रीट से बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर देखो दीज रोड्स मे बी मेड अप ऑफ क्या, कैसे बन सकते हैं, सीमेंट से बने से, कंक्रीट, और इवन बिटुमेन ऑफ द कोल से भी बन सकते हैं, ठीक है। हम लोग इनके कारण जो रोड रहते हैं इन मटेरियल्स के कारण बनते हैं, तो ये लोग बेहतरीन होते हैं एकदम सुपर, और इन रोड को बोलते हैं ऑल वेदर रोड्स भी बोला जाता है। ऑल वेदर रोड्स क्यों बोला गया, क्योंकि भाई साहब कोई से भी वेदर में ये खराब नहीं होने वाले, ठीक है। जनरली इनका ड्यूरेबिलिटी जो फेज होता है वो ज्यादा होता है। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे गांव के अंदर जो गांव के अंदर आजकल, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन स्टिल देयर आर सम विलेजेस जहां पर अभी भी अनमेटल्ड रोड्स हैं, ठीक है। और अगर ये स्टेटिस्टिकली देखो तो इंडिया के मेजर पार्ट में अभी भी क्या चल रहा है, अनमेटल्ड रोड्स है इन दी रूरल एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज में तो बहुत सारा अर्बन एरिया इसके बीच में डेवलप हो गया है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी हमको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग योजनाएं बनाई सरकार ने। अब अनमेटल्ड रोड्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मड एंड द ग्रेवल। अब ये मिट्टी वगैरह से बने हुए रहते हैं, पत्थर वगैरह रहते हैं, और ये जनरली हमको रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं। बट इनका परेशानी क्या बताया कि ये क्या होता है, रेनी सीजन के अंदर यूज में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर, इसके अंदर पानी रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं अपन उसको, मड इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसके कारण स्लीपरी हो जाता है और बहुत सारे डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिस कारण से हम कोई रेनी सीजन में काम नहीं कर पाते। तो जो ड्राई सीजन्स होते हैं, जनरली ड्राई सीजन्स में रोड्स काम रहते हैं, लेकिन रेनी सीजन में हमारे कोई काम नहीं है। ये तो हम लोगों ने इनके प्रोज और कॉन्स देखे, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो इस अनमेटल्ड रोड का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की, मतलब इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, जिसके कारण ये पानी को क्या करता है, ग्राउंड वाटर तक लेकर चला जाता है। हमारे इंडिया में भी यही प्रॉब्लम आ रही है, अपन ने डिस्कस करा था कि भाई साहब ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो रिड्यूस हो चुका है बहुत ज्यादा। कॉन्क्रीट रोड के चक्कर में क्या हुआ, पानी रहा, ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाया। तो ये मेरी, अगर हम लोग देखें तो देखो एवरीथिंग हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स, बट इसका साइड जब हम लोग इसके नेगेटिव्स देखते हैं तो इसका ये बेनिफिट है कि भाई साहब वाटर इसके अंदर ग्राउंड वाटर तक आराम से पहुंच सकता है, जो कि इसके अंदर नहीं पहुंच पाता है। आगे मूव करते हैं, रोड डेंसिटी क्या होता है एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई साहब रोड डेंसिटी के बारे में क्या बताया, रोड डेंसिटी के बारे में बताया द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर इज नोन एज रोड डेंसिटी, ठीक है। ये एक हमारे इंडिया में एवरेज देखो भी बताया कि डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.4 किलोमीटर इन जेके एंड 517.77 किलोमीटर इन केरला, ठीक है। ये 2011 का डेटा है। अब इसके डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर क्या बताया, विद नेशनल एवरेज ऑफ इट इज अराउंड 142.68 किलोमीटर, ये भी 11 का डेटा है। तो डेटा है, लर्न कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स। जितना ज्यादा होना चाहिए उतना नहीं है। कि भैया जे क्यों नहीं है सर, प्रॉब्लम वहां पर आ गई ना सर, क्यों नहीं है। तो देखो जेके के अंदर क्या होता है, वहां पर जो रोड्स हैं वो अनइवन है, वहां की जो टोपोग्राफी है वो प्रॉपर नहीं है। इस कारण से वहां पर क्या हुआ, ये कुछ 12.14 किलो या 14 किलोमीटर तक का ही देखने को मिलता है। वेयरएज इन केरला यहाँ पर हम लोग को 517.77 किलोमीटर तक देखने को मिल जाता है। आगे मूव करते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। सबसे पहली बात बताइए कि अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड। बात बता रहा था मैं तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले कि अभी एक्चुअल देखो हमारे इंडिया का अगर हम लोग एक स्टैटिस्टिक देखें तो अबाउट हमारे इंडिया के अंदर क्या पूरा 100% इंडिया जो है इट इज अर्बन एरिया क्या, नहीं, या 100% रूरल है क्या, नहीं, ठीक। बट मेजॉरिटी क्या है, रूरल है। मेजॉरिटी रूरल होने के कारण आपको कौन से रोड ज्यादा, और मैंने क्या बताया था, रूरल एरियाज में मेजॉरिटी हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, अनमेटल्ड रोड देखने को मिल गए। तो अनमेटल्ड रोड देखने कहाँ मिल रहे, रूरल एरियाज में, तो सबसे बड़ी परेशानी हो गई। अब वहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन गया,
क्योंकि आप वहां पर सिर्फ ड्राई सीजन के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। क्यों भाई, ट्रैक्टर्स के इतने बड़े बड़े टायर्स है जो विलेजेस के अंदर जो गाड़ियां चलती, क्यों उनके ट्रैक्टर टायर्स इस तरीके से डिजाइन करते हैं? क्योंकि भाई वो हर तरीके के समय पे रोड को ट्रैवल, मतलब जो वहां का पथरीला इलाका है या ऊपर नीचे का एरिया है, वहां पर वो अच्छे से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। बट जो हम लोग शहरों में गाड़ियां देखते हैं वो हो सकता है क्या ऑफ रोड देखते हो ना तुम लोग, ऑफ रोडिंग के लिए अलग गाड़ियां होती है और जो नॉर्मल हम लोग, तो ऑफ रोडिंग वाले सीन ही इसलिए बनता है। यहाँ पर जनरली हमको क्या देखने को मिलता है, अनमेटल्ड, और जिसके कारण इनका रेनी सीजन में तो जो भी हमारा यूजेस है वो तो बहुत लिमिट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी वहां पर दिखेगा ही नहीं ना, आदत तो हाइड हो जाएगा, वहां पर मिट्टी ज्यादा हो चली जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। द नेशनल हाईवेज आर इनएडुक्वेट टू, मतलब जितने नेशनल हाईवेज की हम लोग को रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतने नेशनल हाईवेज नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने नेशनल हाईवेज हमारे इंडिया में है और क्या गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज और प्लान कर रही है, तो और प्लान रही तो कौन से कर रही है। आगे मूव करते हैं। द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेटेड। भैया क्यों, एक बात समझना, क्यों भैया कंजेस्टेटेड है या कंजेस्टेड है, मेरी बात समझना। हमारी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? ठीक है, अगर मैं इंडिया के पॉपुलेशन की बात करूं तो बोलते हैं कुछ 130 करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा अपन 130 करोड़ पकड़ते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन के हिसाब से पहले आपके पास उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेशनल हाईवेज कम है। ठीक है, प्लस जो सिटीज के अंदर भी आपके रोड चल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स अपन ने पढ़े थे, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि वो ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलता है। चले जाओ बेंगलुरु में, ठीक है, या जो भी दिल्ली में चले जाओ, क्या प्रॉब्लम देखो, मुंबई में चले जाओ, आपको ट्रैफिक जाम्स दिखने को मिल ही जाते हैं। क्यों भाई साहब, ये एक ही 2 वे साइड है। ठीक है, जनरली 1-2 लेन बने हुए, इस पे आना जाना कितनी सारी भीड़ लग जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि हाईली कंजेस्टेड है सिटीज के अंदर। आगे मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस आर ओल्ड एंड नैरो। अब इनके बाद क्या आता है, जो ब्रिज और कल्वेटर्स हैं ये सब पुराने हैं, और जैसे मैं तुमको बताया था अभी, तो मैं तुमको एग्जांपल क्या दिया कि भाई 2 लेन वाला है, बट इसका जो साइज है वो भी क्या हो गया, अब नैरो हो गया। ठीक है, ये इतना बड़ा हो तो ठीक है, अगर ये इतने से होंगे और उस पर फिर मेरे को, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कंजेस्टेड भी रहेंगे और मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी रोड, बहुत सारे रोड्स ऐसे होते हैं कि एट अ टाइम यहाँ पर एक ही जो गाड़ी है वो ट्रांसपोर्ट की मतलब चल सकती है, पार कर सकती है एरिया। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक जोन रहता है। ये जनरली हम लोगों ने परेशानी किसकी देखी, रोडवेज की देखी। ठीक है, अब हमारे इंडिया के अंदर ये तो चलो बुक की बात थी, जो बुक के अंदर हम लोगों ने देखी, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर भी हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल से भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और दूसरी चीज सर, प्रैक्टिकल के साथ अगर हम लोग दूसरी पॉइंट पे देखें तो हमको एक और परेशानी देखने को मिलती है कि जितने भी कॉन्क्रीट रोड्स भी हैं, ठीक है, मतलब जो मेटल रोड्स भी हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये भी, इसके ऊपर भी सरकार इतना सारा खर्चा कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हैवी रेन हो जाती है, तब हैवी रेन में क्या हो जाती है, ये रोड्स खराब हो जाती है। मतलब फिर ये मेटल अनमेटल में कोई डिफरेंस ही देखने को नहीं मिलता है। जनरल देखने को मिलता है कितने गड्ढे हमारे इंडिया के रोड पे, मतलब खतरनाक। हमारे देश से कहीं कहीं के मुख्यमंत्री लोग जाके फॉरेन कंट्रीज में बोल के आते हैं कि भैया हमारी तो यूएस से भी अच्छी रोड्स हैं, लेकिन है क्या प्रैक्टिकली में तुम देखो तो ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम लोग जो रोड्स हैं, ठीक है, वो रोड्स पे जितना इन्वेस्टमेंट सरकार बताती है वो करप्शन में इतना चला जाता है और वो अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता है कि हर थोड़े दिन में वो रोड्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और अनमेटल में, फिर उसके ऊपर वही ABCD की जाती है। आगे मूव करते हैं। दूसरा, रेलवेज के बारे में। रेलवेज के बारे में हमको सब पता है, जब रेल के थ्रू हमको जब जाना रहता है। अच्छा, एक तुमको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, रेलवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इट इज नोन एज लोहपथगामिनी। ठीक है, ये हम लोग को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं रेल, बोलते हैं रेल, बोलते हैं रेलगाड़ी, बोलते हैं, नहीं, इट इज लोहपथगामिनी। आगे मूव करते हैं। रेलवेज के बारे में बताया कि रेलवेज, अच्छा तुमको पता है रेलवेज इंट्रोड्यूस किसने करा था हमारे इंडिया में? रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये उनके टाइम के सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर हम बोल के गए इंडिया को देके गए हैं तो वो लोग रेलवेज देकर गए। क्यों? बिकॉज ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी माल, मतलब जो भी सामान है प्लस पैसेंजर्स के लिए इंडिया में। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, ये 1853 के अंदर जब हुआ था, रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए थे, क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आते थे तो ब्रिटिशर्स माल तो लेकर आ जाते थे, लेकिन उसको पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते थे। अब
पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट नहीं करने के कारण उनकी जो प्रोडक्ट होते थे, जो उनके यूएस से जो यूके से जो प्रोडक्ट आते थे, वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण उनकी इतनी डिमांड नहीं हो पाती थी और इतना ज्यादा वो जितना कमाना चाहते थे नहीं कमा पाते थे। तो इन्होंने बोला कि हम जितने भी पोर्ट्स हैं और जितनी भी सिटीज हैं सबको एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, और वो लिंक करने के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे इंडिया के अंदर बनाया। ठीक है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट, हम बोलते हैं हमारे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है, जो सभी से कनेक्ट कर देता है, जिससे हम इजीली जो पैसेंजर्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और जो हमारे पास मटेरियल है उसे भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। देखो, द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 7,133 स्टेशन स्प्रेड ओवर द रूट लेंथ ऑफ 64,460 किलोमीटर विद अ फ्लीट ऑफ 9,230 locomotives, 53,220 passengers and passenger service vehicles and 6,493 other coach vehicles। and उसके बाद भी देखो जरा उन्होंने क्या बताया, 2,29,381 wagons on the March 2011। उसके बाद भी डेवलपमेंट हुआ होगा, बट यहां तक की डेवलपमेंट के हिसाब से इतना स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। आगे मूव करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे, नाइस। The Indian Railway is now recognized into 16 zones। ये हमारा जो इंडिया का रेलवेज है ये 16 जोन्स में डिवाइड है, और हर क्या होता है मतलब नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ऐसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड है, और इनका एक हेड होता है। ठीक है, वो जो हेड होता है वो सीधे जो जनरल हेड होता है उसको जाके रिपोर्ट करता है। आगे मूव करते हैं। The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by the psychographic, economic and administrative factors। फिर आगे मूव करते हैं। The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853 covering 34 किलोमीटर। डिस्कस कर रहा था मैं 1853 के बारे में। आगे मूव करते हैं। Problems which is faced by इंडियन रेलवेज, या हम लोग रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में जो फेस करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है। अगर बुक की बात कर, चलो पहले बुक की बात करते हैं। बुक ने पहले बताई मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट। ठीक है, अब मूवी बहुत सारी मूवीज में देखने को मिलते हैं, कभी कॉमेडी शोज में भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ एक्टर्स आके बोलते हैं कि हमने तो ऐसा करा, हमने तो, परंतु दैट इज रॉन्ग भाई। मस्ती मजाक इज अलग, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को कभी भी विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज नेशनल एसेट। ठीक है, हमारी संपत्ति होती है, सरकार के साथ साथ हमारी संपत्ति भी है, तो हम अगर इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो सरकार के पास कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। आगे प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई, पीपल चेन पुल करके स्टॉप कर देते हैं। भाई जनरली देखा गया, मतलब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो एक दादाजी ने क्या करा, उनका घर आया, घर के सामने पुल कर दिया, हमको लगा कुछ प्रॉब्लम ही थी, बोले क्या करो मेरा घर आ गया तो मैं उतर रहा हूँ। तो ऐसी चीज भी हम लोग को कॉमनली देखने को मिल जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, जो इमरजेंसी के लिए बताया वो उसको इमरजेंसी केस में ही यूज करना चाहिए, और इसके कारण हैवी डैमेज टू द रेलवे सिस्टम को देखने को मिलता है। आगे मूव करते हैं। ये देखो बैठने की परेशानी, भाई साहब इतना लोगों उसको प्रॉपरली, इवन ये तो ठीक है यहां तक, और चोरी की परेशानी, भाई साहब रेलवे के अंदर पंखे चुरा चुरा के लोगों ले जाते हैं, तो कितनी बड़ी परेशानी ना। तो चोरी की समस्या देखने को मिलती है, प्लस वहां पर रेलवे के अंदर बिना टिकट के ट्रेवल करना तो कॉमनली, और अगर हम लोग जब हम लोग ने, ये तो चलो लोगों की बात करें, इस तरीके से एक्सेसिवली कैसे भी करके खेल मजाक करके ट्रेवल करते हैं तो ये चीज तो गलत है। परंतु जब सामान की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सामान, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गुड्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो माल भेजा था वो एक्चुअल में जो एंड यूजर जिसको मिलना वाला था वहां तक पहुंच के खराब हो गया, उसको मिलना नहीं, ठीक है, डैमेज हो गया। तो ये चीजें भी बहुत देखने, चोरी हो जाता है माल का माल, तो ये चीज भी हम लोग को इंडिया में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पाइपलाइंस, वी हैव डिस्कस्ड पाइपलाइंस, अच्छे से समझा था। ये देखो कुछ इस तरीके से गैसेस, ठीक है, जनरली गैसेस हो गए, ऑयल्स हो गए, ये विद द हेल्प ऑफ दीज पाइपलाइंस ट्रेवल होते हैं। रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि हम पाइपलाइंस वाला जो सीन है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा प्लान किया जा रहा है कि कैसे भी लोगों को भी पाइपलाइंस, जैसे स्विमिंग पूल जाते हैं, वाटर पार्क देखते हैं, तो वाटर पार्क्स में ऐसी स्लाइड्स बनी होती है, ठीक है, तो स्लाइड्स के ऊपर या अंदर हम लोग जाके ट्रेवल करते हैं। ऐसे ही अब क्या बनाया जा रहा है कि हम लोग
ह्यूमंस को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करें ताकि बेनिफिट हो हम लोग की ट्रांसपोर्टेशन स्पीड के अंदर, ह्यूमंस भी स्पीडली ट्रेवल कर सकें। इन्होंने बताया, देखो जरा ट्रांसपोर्टेशन के आगे डिस्कस करते हैं।